हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3 की पावर x-3 डिवाइड बाई 3 की पावर 1 - x प्लस 3 की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है, रेशनल नंबर। एंड ए की वैल्यू देखो क्या दी हुई, f1/2053 प्लस f2/2053 प्लस f3/2053 प्लस कहाँ तक चल रहा है, f2052/2053। इसको ए नाम रखा गया, ये ए है। और बी क्या है, f1/55 प्लस f2/55 f3/55 4/55 f कहाँ तक चला गया है, 54/55 तक। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो आपको इसमें ऑप्शन में देखो ए और बी की वैल्यू दी गई, तो ए बी की वैल्यू क्या है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, क्या है, देखो एफ के अंदर में क्या है, 1/2053, फिर 2/, फिर 3/, फिर 4/, है ना। अब यहाँ पे हमें, और लास्ट में क्या होगा दिख रहा है 2052, उससे पहले क्या होगा 2051/2053। तो आप अगर आप ध्यान से देखो तो जो एफ के इनपुट में है, पहला एफ के इनपुट में 1/2053, पहला पहले का जो न्यूमरेटर है और आखिरी का न्यूमरेटर क्या है, दोनों का समेशन कितना 2053 है। दूसरे शुरुआत से दूसरे टर्म का जो न्यूमरेटर है और सेकंड लास्ट का जो न्यूमरेटर होगा क्या होगा 2051, और इसका क्या है 2, तो क्या होगा 2053 के बराबर हो जाएगा समेशन। सेम कहानी यहाँ भी है, देखो 1/55 है, लास्ट में 54/55, 54 प्लस 1 क्या हो जाएगा 55। अब इससे जस्ट पहले क्या पड़ेगा 53, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 53 प्लस 2 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 53 प्लस 2 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब ये एक पैटर्न दिख रहा है। अब इस फंक्शन की मदद से हम लोग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो देखो हमने एफ एक्स लिख लिया। एफ एक्स को लिखा 3 की पावर x-3 डिवाइड बाई 3 की पावर 1 - x प्लस 3 की पावर x, और x क्या है, q है। अब यहाँ पे हमने देखा था ना कि पहले का न्यूमरेटर और आखिरी का न्यूमरेटर का समेशन क्या था, डिनोमिनेटर के बराबर था। तो यहाँ पे हमें एफ एक्स दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, f1 - x निकालते हैं। ठीक, एफ एक्स लिखा हुआ है, f1 - x की वैल्यू निकालते हैं। तो f1 - x को निकालो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जब हम सम करेंगे तो फायदा मिलेगा आपको। तो f1 - x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो 1 - x, तो 1 - x - 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, देखो ये 3 की पावर 1 - x की जगह क्या रखना है 1 - x, ओके। और प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 - x। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, 3 की पावर में 1 - x, ठीक। और ये -3 है जो ना, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, 3 की पावर क्या हो जाएगा -3, अलग कर लिया। बेस इक्वल है ना, मतलब ऐसे 3 की पावर a प्लस बी, तो 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b प्लस में, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, देखो अभी दिखेगा। और नीचे आप ध्यान से देखो, 3 की पावर 1 -1 और प्लस x, तो -1 कट गया तो क्या बचा 3 की पावर x, 3 की पावर x, और प्लस क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 - x। अब आप देख सकते हो एफ एक्स का जो डिनोमिनेटर है और f1 - x का डिनोमिनेटर सेम आया कि नहीं आया। तो f1 - x का डिनोमिनेटर क्या आया, सेम आया। इसका नाम रख देते हैं पहली इक्वेशन और इसका नाम रख देते हैं दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 करो जरा। 1 + 2 करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस f1 - x, इसकी जो वैल्यू आएगी देखो क्या आएगी, 3 की पावर x - 3, 3 की पावर x - 3 अपान क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 - x और प्लस 3 की पावर x, और प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर 1 - x इंटू 3 की पावर -3 अपान क्या लिखा 3 की पावर x और प्लस 3 की पावर 1 - x, ओके। अब अगले स्टेप में देखो, यहाँ पे 3 की पावर x है, 3 की पावर -3, 3 की पावर x - 3, तो इसको स्प्लिट कर लो, 3 की पावर, इसको आप स्प्लिट करके 3 की पावर x इंटू ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 3 की पावर
यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख दो, देखो तो 3 की पावर -3 लिख देते हैं। अब ये 3 की पावर -3 दोनों में देखो डेनोमिनेटर सेम है ही है, दोनों में ये कॉमन हो जाएगा, तो 3 की पावर -3 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 3 की पावर -3, 3 की पावर -3 हमने x लिख दिया। एक मिनट, ये रहा 3 की पावर -3 ये लिखा, और अंदर क्या बचा देखो 3 की पावर x बचा, और दूसरे वाले में बचा 3 की पावर 1 - x। ये तो आ गया न्यूमरेटर, और डेनोमिनेटर में क्या है देखो भाई 3 की पावर 1 - x और प्लस 3 की पावर x। अब ध्यान से देखो तो ये ब्लैक वाला न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं हो गया, इसको कट कर देते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया, ये हो गया कट, तो ये कट जाएगा सीधे, ये पूरी चीज़ इससे उड़ जाएगी, खत्म। तो क्या बचा 3 की पावर -3 को लिख सकते हैं 1/3³ और इसको लिख सकते हैं 3 × 9 = 27 1/27, ये आ गया। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला fx और प्लस f1 - x की जो वैल्यू है 1/ कितना है 27, और ये सबसे ज़्यादा काम का रिजल्ट है, इसी रिजल्ट की मदद से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। fx प्लस f1 - x की वैल्यू क्या है 1/27। अब ऊपर क्वेश्चन में देखो, इसमें अगर हम x की वैल्यू 1/n टाइप का नंबर डालें तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इस रिजल्ट में fx प्लस f1 - x, इसकी जगह हमने क्या डाला 1/27, ये तो कांस्टेंट हो गया, मतलब fx प्लस f1/x की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, और x की वैल्यू हम क्यों डाल सकते हैं। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 1/n डालें, n क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस टाइप का नंबर है, तो आप क्या करो x की वैल्यू डाल देते हैं 1/n, है ना, तो पुट x की वैल्यू 1/n, हम इसको जनरलाइज वे में कर रहे हैं, n की वैल्यू, फिर ऑप्शन में देखो जो हमारे पास ए बी में n की वैल्यू क्या अलग अलग है वो डाल लेंगे उसी हिसाब से, तो 1/n डालें 2/n डालें 3/n डालें, है ना, एंड सो ऑन, इस तरीके से डालते जाएंगे, और लास्ट में क्या होगा n - 1/n तक, यहाँ तक डालना है हमें वैल्यू, ठीक है। तो हमें मोस्ट जनरल रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे हम फिर n की वैल्यू a और b के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो जैसे अगर इसमें हम x की वैल्यू 1 डालें 1, तो f1/n हो जाएगा, ध्यान से देखना, और प्लस f क्या हो जाएगा 1 - 1/n, तो ये हो जाएगा n - 1/n हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है 1/27, है ना, ओके। फिर हमने क्या किया 2/n डाला, तो f की वैल्यू 2/n डाल दिया, ओके। तो फिर ये हो जाएगा f, देखो अब यहाँ पे डालेंगे 1 - 2/n, तो n - 2 हो जाएगा, n - 2/n, तो ये आ गया, और इसकी वैल्यू तो रहेगी ना 27 ही रहेगी, 1/27 ही रहेगी। अब f की वैल्यू क्या करो 3/n डाल दो, तो 3/n डालेंगे तो क्या हो जाएगा f1 माइनस क्या डालेंगे 3/n, तो n - 3/n, तो n - 3/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/27 ही रहेगा। ऐसे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, ठीक, चलते जाओ। तो यहाँ पे अगर हम ये डाल देते हैं f की वैल्यू n - 2/n, है ना, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डालेंगे तो n माइनस ये आ जाएगा क्या 1 माइनस n - 2/n, तो हो जाएगा आपका 2/n आ जाएगा, 2/n आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/27। फिर आगे अगला लास्ट वन, f की वैल्यू n - 1/n डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा f, ये हो जाएगा आपका 1/n आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/27, है ना, 27, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें एक अच्छी बात क्या दिख रही है आपको, अगर आप इसको ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो राइट हैंड साइड ऐड करो, तो आपको देखो क्या दिखेगा, इसमें जो दिखेगा वही तो बढ़िया मज़ेदार चीज़ है। देखो f1/n 2/n 3/n 4/n ऐसे चलते जा रहे हैं, n - 2/n n - 1/n, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर इधर से, और इस साइड में देखो 1/n इधर से उल्टा डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चले, तो एक तरीके से ये मिल रहा। और अगर इसको ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो एक तरीके से हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स, ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स क्या लिख सकते हैं f1/n प्लस f
2/n प्लस f3/n प्लस चलते जा रहे हैं प्लस Fn-1/n। बढ़िया सा रिजल्ट। और ये 2 टाइम्स इक्वल टू, ये बताओ कितने तक जा रहे हैं, 1 से लेके कहाँ तक, n-1 तक चल रहे हैं। तो ये 1/27 कितने बार होगा, 1 2 3 4 5 n-1 कितना हो गया, n-1 टाइम्स। तो लिखेंगे हम लोग n-1 इंटू 1/27। तो ये हो गया, आ गया आपका, है ना, क्लियर है। तो ये बताओ f1/n प्लस f2/n प्लस f3/n प्लस डॉट 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 fn-1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1/27। अब हम चलते हैं फ्रंट पेज पे, है ना, तो वहाँ पे ये रिजल्ट हम लिख लेते हैं जिससे कि इसका यूज कर पाएँ। ओके ओके, तो हमने क्या किया, ये पीछे से हमने लिख लिया ये रिजल्ट, f1/n प्लस f2/n प्लस f3/n प्लस f4/n अप टू कहाँ तक, fn-1/n। इसकी वैल्यू क्या आई थी, n-1/27 इंटू 2। तो ये 2 आया था, इसको नीचे भेज दिया था, तो ये हो गया n-1/54। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के हिसाब से जो भी इसमें दिया ए बी के हिसाब से हम करेंगे। ये है रिजल्ट हमारा n-1/54। पहले ऑप्शन के हिसाब से देखो, पहला ए पार्ट क्या है, ऑप्शन नहीं, पहला ए है। ए में क्या दिख रहा है, 1/n, n की वैल्यू क्या डालें, 2050 और 2053। तो अगर हम n की वैल्यू क्या पुट कर दें, 2053, तो अगर n की वैल्यू 2053 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखेगा, f1/2053 f2/2053 ऐसे चलते जा रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2053 माइनस 1 2052/2053। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये वाला जो चीज़ क्या बन जाएगा, LHS ये बन जाएगा, है ना, ये चीज़ बन जाएगी। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सीधे आ जाएगा 20। तो ये आ जाएगा आपका, ये जो रिजल्ट है 2053 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, 54। इसको सॉल्व करो ज़रा, तो 2052/54। अब इसको कट करने पे क्या आएगा, देखो कट करें, 9 से कट करते, 9 छाक 54 हो गया, और इसको कट करो, 9 दूनी 18 19 20 9 दूनी 18 9 8 72, है ना, 228। फिर 6 से कट करो, 6 3 18 19 20 2 22 4 बचा, 6 48 38 आ गया। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 38 आ गई। और यही क्या है हमारा, ए की वैल्यू। तो हमें ए की जो वैल्यू मिली क्या मिल गई, 38, है ना। तो इसमें जैसे हम लोग एन की वैल्यू 2053 डालते हैं तो लेफ्ट साइड वाली चीज़ क्या बन जाती है, हमारा ए की एक्सप्रेशन ये वाला, और राइट साइड में एन की वैल्यू वही डालेंगे तो इसके बराबर ये चीज़ है, तो हमें मिल जाएगा 38। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38। मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अब दूसरा बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट कैसे मिलेगा, अगर हम क्या करें, इसी एक्सप्रेशन में क्या करो, पुट एन की वैल्यू क्या डाल देते हैं हम लोग, 55 डाल देते हैं। तो जैसे 55 डालेंगे देखो, f1/55 f2/55 f3/55 और लास्ट में n-1 55 -1/55, तो 54/55 हो गया। और यहाँ पे जो इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इक्वल है तो इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी n55 -1/, ये तो बड़ा आसान हो गया। तो ये तो 55 -1 54 आ गया अपान 54, ये तो सीधे कट के 1 आ गया, बहुत सही। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, समझ आ गया। तो बी कौन सा 1 लिखा, देखो चौथे पार्ट में 1 लिखा हुआ, तो इसका पहला और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।